जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल चीचा सवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभी तक का पोस्ट किया हुआ सारे वीडियो को सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर के सभी कथा को श्रवण कीजिए। आइए आज हम जानते हैं वैशाख मास का महात्म्य कथा अध्याय 22 के बारे में। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पितरों की मुक्ति के बारे में। मैथिली ने पूछा, वैशाख महीने में पुण्यदायी चंद्र दिवस कौन से है? उन तिथियों में विशेष रूप से अनुशंसित विभिन्न धर्मार्थ उपहार क्या है? वे कौन सी तिथियां हैं जो दुनिया में बहुत लोकप्रिय है? विस्तार से बोलो। श्रुतदेव ने कहा, 30 तिथियां वैशाख में मेधावी होती है जब सूर्य मेष राशि में होता है। एकादशी दिन जो किया जाता है वह अत्यधिक सराहनीय होता है। यह करोड़ों करोड़ों गुना प्रभावकारी होगा। जो 11वें दिन जल में डुबकी लगाता है उसे सभी दानों से प्राप्त पुण्य तथा सभी तीर्थों से प्राप्त होने वाले लाभ की प्राप्ति होती है। पवित्र स्नान, दान, तपस्या, होम, देवता की पूजा, अच्छे पवित्र अनुष्ठान और कहानी सुनना, ये सभी तुरंत मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। जो व्यक्ति रोग आदि से पीड़ित है और दरिद्रता से पीड़ित है वह इस पुण्य कथा को सुनकर संतुष्ट और धन्य हो जाएगा। जो व्यक्ति इन शुभ दिनों को स्नान किए बिना और दान किए बिना बिताता है उसे गाय और माता पिता का हत्यारा या कृतघ्न व्यक्ति के समान बड़ा पापी घोषित किया जाता है। जल भंडार हमारी पहुँच में है, हमारा शरीर हमारे ही नियंत्रण में है। माधव की मानसिक रूप से सेवा की जानी है। समय बहुत उत्तम, गुण वाला बहुत उत्तम है और धर्मात्मा लोग दया से परिपूर्ण है। फिर कौन माधव की सेवा नहीं करता? वैशाख में पवित्र संस्कार गरीबों, अमीरों, लंगड़ों, अंधों, नपुंसकों, विधवाओं, पुरुषों, महिलाओं, किशोरों, युवाओं, बूढ़ों और बीमारी से पीड़ित लोगों द्वारा सबसे आसानी से किए जा सकते हैं। इस मास के आगमन पर ये सभी शुभ संस्कार करें, इसके लिए कौन प्रयास नहीं करेगा? उस मनुष्य से अधिक मंगलकारी कौन है जो इन आसान संस्कारों को नहीं करता? वह अधम मनुष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरक उसकी पहुँच में आसानी से है। अब मैं उस तिथि का उल्लेख करूंगा जो उस माह की सबसे उत्तम तिथि है, जो सभी पापों को दूर करने वाली है। मैं दही से प्राप्त मक्खन जैसे सार का उल्लेख करूंगा। अत्यधिक पुण्यदायी चैत्र महीने में जब सूर्य मेष राशि में होता है उस तिथि के देवता माने जाते हैं। यह पापों का नाश करने वाला है, इसे करोड़ों गायों का लाभ मिलता है। इस संबंध में पितरों के विषय में एक प्राचीन कथा सुनने को। हे राजन, ऋषि ने पहले ही कलयुग की पहली तिमाही में देख लिया था कि लोग पापों में डूबे हुए थे। कलयुग के उस समय में जो विभिन्न जातियों के लिए निर्धारित धर्मों से रहित था, एक बार वह पवित्र स्थान पर गए। मौन ऋषियों ने शास्त्रोक्त विषयों पर प्रवचन किया। उनमें से कुछ जो पवित्र अनुष्ठान करने के आदि थे कलयुग की प्रशंसा की। हे राजन, माधव को प्रसन्न करने का जो पुण्य कृत युग में 1 वर्ष में पूरा किया जा सकता था वह त्रेता युग में 1 महीने में और द्वापर युग में 1 पखवाड़े में पूरा किया जा सकता था। कलयुग में विष्णु के स्मरण से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में थोड़े से भी पुण्य कर्म का करोड़ों गुना लाभ होगा। कलयुग में जो दया और मेधावी कर्मों से रहित है, जो दान और अन्य पवित्र अनुष्ठानों से रहित है, जो दया दिखाता है और केवल एक बार हरि का नाम लेने के बाद कोई दान देता है, वह निश्चित रूप से जाएगा। वैसे ही वह व्यक्ति भी है जो अकाल के समय अन्न देता है। जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तभी नारद मुनि वहां आए। उसने एक हाथ में अपना लिंग और दूसरे हाथ में जीभ पकड़ ली और पागलों की तरह हंसने लगा। श्रेष्ठ मुनि भी नृत्य करने लगे। सभा में उपस्थित लोगों ने उनसे पूछा, हे नारद, यह क्या है? उस अत्यधिक बुद्धिमान ऋषि ने नाचना और हंसना जारी रखते हुए उन सभी को उत्तर दिया, आनंद के कारण, चूंकि इसका उल्लेख आपके द्वारा किया गया है कि किसने अपनी आत्मा को पवित्र किया है और कौन नाच रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी आत्म साक्षात्कारी आत्माएं हैं। मेधावी कली का आगमन हो गया है, ये सच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत कम से ही बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पीड़ा के विनाशक केशव को याद करके ही हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। फिर भी मुझे तुम्हें बताना होगा कि 2 चीज़ें निश्चित रूप से पूरी नहीं की जा सकती। प्रिय पुत्रों, अर्थात लिंग पर नियंत्रण और जीव पर अस्थायी रूप से नियंत्रण रखें। यदि ये दोनों किसी के वश में हो तो वह जनार्दन बन जाता है।
अतः कलयुग के आगमन के समय तुम सबको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस विधर्मी भरत को छोड़ दो और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चले जाओ, किसी भी ऐसे देश में जहाँ तुम्हारा मन प्रसन्न हो। उनके ये वचन सुनकर पवित्र संस्कार के सम्मानित ऋषियों ने सत्र का समापन किया और अपनी इच्छा अनुसार चले गए। उनकी बात सुनकर धर्म वर्ण को भी देश त्यागने की इच्छा हुई। उन्होंने कलयुग के दुष्कर्मों का सर्वेक्षण करने के लिए, तेजस्विता बढ़ाने के लिए अनुकूल पवित्र अनुष्ठान का पालन किया। उसने अपनी लाठी और जल पात्र उठाया और छाल के वस्त्र और उलझे हुए बाल पहनकर आगे बढ़ा। उनका मन आश्चर्य से भर गया और उन्होंने क्रूर लोगों और अत्याचारी दुष्टों को पाप कर्म में लिप्त देखा। सभी ब्राह्मण विधर्मी थे और शूद्र वैरागी बन गए। पत्नी पति से नफरत करती थी और शिष्य गुरु से नफरत करता था। नौकर बन गया मालिक हत्यारा और बेटा लगा रहा था पिता की हत्या करने में। सभी ब्राह्मण अधिकतर शूद्रों के समान थे, सभी गाय बकरियां के समान थी। वेद लोक कथा बन गए और सुपवित्र संस्कार सामान्य रोजमर्रा की गतिविधियों की तरह अपमानित हो गए। भूत प्रेत पिशाच लाभ देने वाले देवता बन गए। पाप कर्मों में लगे क्रूर लोग सच्चे मन से उन्हीं की पूजा करते थे। सब लोग उत्सुकता से मैथुन में लगे हुए थे और उस समय काम के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार थे। उन्होंने झूठी गवाही दी। वे सब मन में धोखेबाज थे। कलयुग में मन में सदैव कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और ही रहता था। सभी के लिए विद्या केवल कुछ स्वार्थ सिद्ध करने का साधन बनकर रह गई। वह राजमहलों में भी पूजनीय बन गया। कलयुग में संगीत और संबद्ध कलाओं सहित ललित कलाओं को राजाओं द्वारा पसंद किया जाने लगा और उन्हें विशेष रूप से संरक्षण दिया जाने लगा। नीच और अभद्र लोग बहुत सम्मानित हो गए, न कि श्रेष्ठ लोग। कलयुग में वेदों में पारंगत सभी ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे। विष्णु के प्रति भक्ति आमतौर पर इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक पवित्र स्थान आमतौर पर विधर्मियों का प्रमुख आश्रय स्थल बन गया। शूद्र धर्म के व्याख्याता बन गए। वे कलयुग में जटाधारी सन्यासी बन गए। सभी मनुष्य अल्पायु थे। सभी लोग क्रूर दुष्ट बन गए। सभी धर्म के व्याख्याता होने का दावा करते थे और सभी चोरी और लूटपाट में उत्सव का आनंद महसूस करते थे। लोग चाहते हैं कि दूसरे उनकी पूजा करें। वे दूसरों पर व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं। यदि स्वामी और स्वामी किसी के घर आते थे तो दूसरों को इससे ईर्ष्या होने लगती थी। कलयुग में एक भाई अपनी बहन से और एक पिता अपनी बेटी से शारीरिक संबंध बना सकता है। सभी लोग शूद्र स्त्रियों पर मोहित हो गए। सभी वेश्याओं के आकर्षण से मोहित हो गए। लोगों ने अच्छे और सम्माननीय व्यक्तियों की उपेक्षा की। उन्होंने उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने बहुत पाप किए थे। मूर्खतापूर्ण हठी लोग अच्छे आदमियों का एक भी दोष उत्सुकता से बता देते थे। पापियों के अवगुण और अवगुण अच्छे गुण कहे गए हैं। कलयुग में सभी लोग अच्छे गुणों से रहित होकर केवल दोषों को ही ध्यान में रखते हैं। लोग जोंक के विशिष्ट गुण से संपन्न थे, जो केवल खून पीता है, दूध नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। औषधियाँ शक्ति से रहित हो जाती है। ऋतुओं में विपरीत परिवर्तन आया है। सभी राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है। किसी भी महिला ने सही समय पर बच्चों को जन्म नहीं दिया। कलयुग में मनुष्य अभिनेताओं और नर्तकों की कला में बहुत आनंद और रुचि लेते हैं। मूर्ख और बेवकूफ़ लोग सम्माननीय पुरुषों को अपने सेवक के रूप में देखते थे। ऐसे व्यक्ति जो गुणों में श्रेष्ठ थे और वेद और वेदांत के अध्ययन में लगे हुए थे। लोगों ने श्राद्ध कर्म को त्याग दिया था। सभी लोगों ने वेदों में वर्णित पवित्र संस्कारों को त्याग दिया। विष्णु का नाम उनकी जीवा पर कभी नहीं आता। प्यार की रोमांटिक भावना ने उन्हें बहुत आनंद दिया। उन्होंने कामुक प्रकृति के गीत गाए। विष्णु की कोई सेवा नहीं की थी। शास्त्रों विषयों पर कोई चर्चा नहीं। बलिदान के प्रायोजन के लिए कोई दीक्षा नहीं थी। तनिक भी विचार नहीं किया गया। कोई तीर्थ यात्रा नहीं की गई। कोई धर्मार्थ उपहार नहीं दिया गया और कलयुग के दौरान लोगों द्वारा कोई पवित्र संस्कार नहीं किया गया था। यह कुछ आश्चर्यजनक था। उन वस्तुओं को देखकर धर्मवर्ण अत्यंत आश्चर्यचकित और अत्यंत भयभीत हो गया। सारी जाति को विनाश की ओर बढ़ता देख वह दूसरे महाद्वीप में चला गया।
सभी महाद्वीपों और लोकों में घूमने के बाद वह बुद्धिमान जिज्ञासावश एक बार पितरों के लोकों में गया। वहाँ उन्होंने अपने पितरों और पूर्वजों को भयानक दुर्दशा में देखा। अपने कर्मों के कारण वे थक गए थे। वे इधर उधर भागे, वे रोए और विलाप किया। उनमें से कुछ अंधेरे अंधेरे कुएं में गिर गए थे, कुछ तो उसमें गिरने ही वाले थे। उन्हें दुर्वा घास की नोक पर बुरी तरह से लटका दिया गया था। वे इसके टूट जाने और किसी भी क्षण रास्ता छोड़ देने को लेकर संशंकित और भयभीत थे। तभी दुर्वा घास की जड़ के पास एक चूहा आया। जड़ का 3/4 हिस्सा पहले ही काट लिया था और केवल एक हिस्सा बचा था। जड़ को धीरे धीरे नष्ट होते देख वे दुख से दुखी हो गए। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें तटबंध के आसन्न पतन के कारण अत्यधिक भयानक अंधेरा कुआं दिखाई दिया। इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। यह बेहद भयानक था। यह उनके अपने कर्मों के कारण हुआ। वे अत्यंत दुखी थे। आगे का स्थान भी दुर्गम और किसी भी सहारे से रहित था। उन्हें देखकर दयालु ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और उसने ये शब्द बोले, आप कौन हो सकते हैं? वह कौन सा दुर्लभनीय कर्म है जिसके कारण आप इसमें पड़ गए हैं? आपका जन्म किस गोत्र में हुआ? तुम्हें निश्चित मुक्ति कैसे मिलेगी, इसे बताओ और यह आपके कल्याण के लिए अनुकूल होगा। इस प्रकार कहे जाने पर वे पुरुष उन शब्दों के कारण अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उनसे दयनीय स्वर और शब्दों में बात की, वे जो धर्म और श्रुति को आगे रखते थे। मैंस ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र के हैं। हम पृथ्वी पर लगभग यानी संतान विहीन हैं। हमें पिंड और श्राद्ध संस्कार से वंचित कर दिया गया है, इसलिए हम झुलसे हुए हैं, तड़प रहे हैं। पापों के कारण ही इस कलयुग में हमारी जाति निसंतान हो गई है। चूँकि जाति विलुप्त हो गई है, इसलिए हमें पिंड देने वाला कोई नहीं है। अतः हम संतानहीन अभागे लोग अंधकारमय कुएं में गिरने वाले हैं। हमारी जाति में केवल एक ही है, अत्यंत प्रतिष्ठित धर्मवान, लेकिन वह सांसारिक मामलों से अनासक्त है। वह अविवाहित है। उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया है। इस संतान के लिए धन्यवाद। हम किसी तरह दुर्वा घास की एक पत्ती के सहारे टिके हुए हैं। चूँकि कोई संतान नहीं है, इसलिए चूहा प्रतिदिन उसकी जड़ को कुतर देता है। चूँकि केवल एक ही शेष है, तो घास का थोड़ा सा तिनका भी बचा हुआ है। हे सज्जन महोदय, देखो, इसे चूहा कुतर रहा है। अपने जीवन के अंत में, हे प्रिय, चूहा बाकी घास भी ले जाएगा। इसके बाद हमें उस अंधेरे कुएं में गिरना चाहिए जिससे पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए पृथ्वी पर आओ और गृहस्थ जीवन से विमुख ऋषि धर्मवर्ण को अपने शब्दों के माध्यम से प्रवृत्त करो, क्योंकि हम उनकी दया के पात्र हैं। तुम्हारे पूर्वज अत्यंत दुखी हैं, वे नरक में गिर गए हैं। मैंने देखा कि वे दुर्वा ब्लेड से लटके हुए थे और गहरे कुएं के अथाह अंधेरे में गिरने वाले थे। वह दुर्वा इस परिवार का प्रतीक है। हे ऋषि, चूहा काल है और वह प्रतिदिन उसकी जड़ को कुतरता है। परिवार धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है। तुम ही बचे हो। इसलिए हे ऋषि, यद्यपि दुर्वा घास का 3/4 हिस्सा नष्ट हो गया है, लेकिन एक हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि आप पृथ्वी पर मौजूद हैं। जैसे जैसे आपका जीवन खत्म होता जाता है, चूहा थोड़ा थोड़ा खाता जाता है। जब तुम अंततः मर जाओगे तो तुम और हम एक साथ अंधकार के गहरे कुएं में गिर जाएंगे, क्योंकि सभी संतानों से वंचित हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन अपनाओ और परिवार बढ़ाओ। इससे आपका और हमारा उत्थान निसंदेह होगा। कई बेटों की तलाश की जानी है, ताकि उनमें से कम एक गया जा सके, या घोड़े की बलि दे सके, या गहरे रंग के बैल का अनुष्ठान कर सके। यदि उनमें से कोई भी हमारी ओर से वैशाख माघ या कार्तिक माह में पवित्र स्नान, श्राद्ध या यथार्थ दान करता है, तो भी हमें ऊपर उठाया जाएगा और नरक से मुक्ति मिलेगी। उनमें से एक विष्णु का भक्त होगा। उनमें से कोई हरि के दिन व्रत कर सकता है, अथवा उनमें से कोई एक विष्णु की पापनाशक कथा सुन सकता है, जिससे उनके पहले की 100 पीढ़ियां और उसके बाद की 100 पीढ़ियां कभी भी नरक नहीं दिखेगी, भले ही वे पापों से घिरी हुई हो। करुणा और पवित्र संस्कारों से रहित कई अन्य पुत्रों का क्या लाभ, जो परिवार में पैदा होने के बावजूद निश्चित रूप से विष्णु नारायण की पूजा नहीं करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य को अच्छे लोक की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ भी दया से युक्त संतान अत्यंत दुर्लभ है।
इन दयालु और ईमानदार शब्दों के माध्यम से उसे प्रबुद्ध करे। यद्यपि वह सांसारिक मामलों से अनासक्त है, फिर भी उसे गृहस्थ जीवन की ओर प्रवृत्त करे। पितरों की ये बातें सुनकर धर्मवन को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे व्याकुल हो गए। उसने उन्हें प्रणाम किया, वह रोया, उसे कंपकपी जैसी अनुभूति हुई। श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। नाम धर्मवर्ण है, मैं सतत रहा हूँ। यज्ञ कक्ष में मैंने महान आत्मा नारद के शब्द सुने कि कलयुग में किसी का भी जीव या प्रजनन अंग पर नियंत्रण नहीं है। मैंने पृथ्वी पर उन पापियों को भी देखा। मैं भयभीत और आशंकित हो गया। दुष्ट लोगों की संगति में डर कर मैं दुनिया भर में घूमता रहा और दूसरे महाद्वीपों में रहा। कलयुग के 3/4 भाग बीत चुके हैं। हे पितरों, अंतिम तिमाही में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मैं आपके दुख से अवगत नहीं हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। जिस परिवार में मैं बोरा था, मैंने उस परिवार के पितरों का ऋण नहीं चुकाया। यदि वह पुत्र पृथ्वी के लिए बोझ हो और किसी के लिए शत्रु हो, यदि वह पुत्र विष्णु, पितरों, देवताओं और ऋषियों की पूजा नहीं करता है, तो वह पुत्र किस काम का है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे कली का भय न हो और सांसारिक भय से कष्ट न हो। एक पुत्र के रूप में मुझे संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दे। हे राजन, उन्हीं के कुल के बुद्धिमान धर्मवर्ण के ऐसा कहने पर मन कुछ हद तक शांत हो गया और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, अपने पुण्यात्मा पितरों की दुर्दशा देखो। संतान के अभाव में इनका पतन होने वाला है। इन्हें केवल दुर्वा ब्लेड का ही सहारा है। आप गृहस्थ जीवन अपनाएं और संतान द्वारा हमारा उद्धार करें। जो लोग विष्णु की कहानियों से जुड़े हुए हैं, जो हमेशा हरि को याद करते हैं, जो अच्छे आचरण में लगे हुए हैं, उन्हें कली द्वारा परेशान नहीं किया जाता है। हे सम्मानदाता, जिसके घर में शालिग्राम पत्थर है या जिसके घर में महाभारत है, उस व्यक्ति को काली पीड़ा नहीं देती। काली उस व्यक्ति को पीड़ित नहीं करती जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में लगा हुआ है, जो माघ के महीने में पवित्र स्थान के लिए समर्पित है और जो कार्तिक के महीने में दीपदान करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन परम आत्मा विष्णु की कथा सुनता है, वह कथा पापों का नाश करने वाली, दिव्य तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। काली उस व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करती जिसके घर में वैश्य देव यज्ञ होता है, जिसके घर में एक शानदार तुलसी का पौधा है और जिसके आंगन में एक शानदार गाय, एक शुभ गाय है। इसलिए इस युग में डरने की कोई बात नहीं है, हालांकि यह पापों से भरा है। हे प्रिय पुत्र, जल्दी से पृथ्वी पर आओ। माधव यानी वैशाख नाम का यह महीना जब सूर्य मेष राशि में होता है, तब सभी की सहायता के लिए अनुकूल होता है। सभी 30 चंद्र दिन जब सूर्य मेष राशि में होता है, मेधावी होते हैं। इनमें से प्रत्येक तिथि में किए गए एक पुण्य कार्य का पुण्य करोड़ों करोड़ों गुना होगा। वहाँ भी चैत्र मास की अमावस्या मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। यह ऐसी चीज है जिससे पितरों और देवताओं को प्रसन्न होती है। इससे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग उस दिन पितरों के निमित्त चावल की पिंडियों और 1 लोटे जल के साथ श्राद्ध करते हैं, उन्हें अक्षय लाभ प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि चैत्र माह की अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाए तो यह गया के पवित्र स्थान पर किए गए श्राद्ध के समान ही पुण्यदायी होता है और इसका लाभ करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि चैत्र मास की अमावस्या को केवल साग सब्जी से भी श्राद्ध किया जाए तो वह गया में किए गए 1 करोड़ श्राद्धों के समान ही पुण्यदायी होता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की अमावस्या के दिन कपूर और 1 किलो कम से सुगंधित मीठे पेय से भरा बर्तन नहीं चढ़ाता है, तो वह पितरों का हत्यारा है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति चैत्र माह की अमावस्या के दिन मीठे पेय के साथ बांस की कोपर अर्पित करता है और बड़ी श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करता है, वह परिवार का उत्थान करता है। जल कलश के उपहार के लिए धन्यवाद माने कि दुनिया में एक अमृत बहाने वाली नदी बहेगी, जिसमें पके हुए चावल, दाल, घी, मीठी पाई चाटने और पीने के लिए खाद्य पदार्थ और साथ ही दूध, पुडिंग, दलदल का निर्माण करेगी। उस नदी का तल उन लोगों के संबंध में जो श्राद्ध, दान आदि देते हैं। इसलिए जल्दी जाओ और जब अमावस्या का दिन आए तो हे परम बुद्धिमान, श्राद्ध करो और पानी के 1 बर्तन के साथ चावल पिंडों का प्रसाद चढ़ाओ। सबकी सहायता के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन अपनाओ। धर्म, अर्थ और काम के संबंध में संतुष्ट हो जाओ। उत्कृष्ट संतान उत्पन्न करे। इसके बाद तुम सन्यासियों का जीवन अपनाओगे और इच्छा अनुसार सभी महाद्वीपों में घूमोगे।
पितरों की इस प्रकार आज्ञा पाकर ऋषि शीघ्रता से पृथ्वी पर चले गए। चैत्र के पवित्र महीने में जब सूर्य मेष राशि में था, उन्होंने सुबह पवित्र स्नान किया। उन्होंने पितरों, देवताओं और ऋषियों को जल तर्पण किया। उन्होंने पापों का नाश करने वाले जल पात्र के प्रसाद के साथ श्राद्ध संस्कार किया, जिससे उन्होंने बिना बदले पितरों का उद्धार किया। उसने एक पतिव्रता स्त्री से विवाह किया और उससे पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने पापों का नाश करने वाली उस तिथि को संसार में बहुत प्रसिद्ध किया। फिर वह स्वयं प्रसन्नतापूर्वक गंधमादन के पास गया। अतः चैत्र माह के में दर्श नामक यह तिथि अत्यंत पुण्यदायी है। इसके समान कोई अन्य तिथि देखने सुनने में नहीं आती। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त करते हैं। आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की।